कूटनीति के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक वोरा सर, भारत ने कई कदम उठाए हैं कूटनीति के स्तर पर, और ऐसे कदम उठाए हैं जो इससे पहले भारत ने नहीं उठाए थे। जब युद्ध हुए तब भी वो पानी बंद नहीं किया गया जो अब फैसला भारत ने लिया है। लेकिन क्या है मैक्सिमम पनिशमेंट पाकिस्तान के लिए? कैसे कूटनीति के स्तर पर पाकिस्तान को दुनिया में घेरा जा सकता है? कैसे पाकिस्तान को सजा दी जा सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके चैनल पर होता हूँ बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं थोड़ा जरा खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ, बैठ के जरा थोड़ा थक गया हूँ। अब आपने कूटनीति और बाकी चीज़ों की बात की है, तो हम इसको क्वाड्रूपल लॉक कहते हैं। आप लोगों ने उसका नाम सुना है? मेरे दादा के दादा के दादा कौटिल्य का, चाणक्य का नाम सुना है आपने? ताली बजाओ फिर अगर सुना है तो। उन्होंने क्या कहा था, किस प्रकार से जो आपका दुश्मन है कैसे डील करते हो? साम, दान, भेद और दंड। साम में कोई काम फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जितना मर्जी समझा लो नहीं मानेगा। फिर दान होता है, दान का मतलब होता है इकोनॉमिक प्रेशर, हमने उसको भिखारी बना दिया है। फिर होता है भेद, दुनिया में अकेला पड़ गया। हाँ, एक उसका मित्र है जो बहुत बड़ा इस्लामिक देश है, उसको चीन कहते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अब इस्लामिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। फिर आता है दंड, और दंड में हमने कूटनीतिक दंड देने शुरू कर दिए हैं। आप जानते हैं वीजा के ऊपर क्या किया, और इंडस वाटर ट्रीटीज में आपको बाद में विस्तार में बताऊंगा क्यों उसको चोट लगेगी इससे। लेकिन दूसरा दंड उससे बड़ा होगा जब हम सैनिक कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ इसी स्टूडियो में इस समय हाईली डेकोरेटेड इंडियन मिलिट्री ऑफिसर जनरल साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हम लोग उनका भी आगमन करते हैं। तो आपको इतना बता देना चाहता हूं कि जो प्रतिशोध होता है, रिवेंज, वो गरम जब प्लेट होती है हम नहीं करते हैं। चाणक्य ने कहा था प्लेट को ठंडी हो जाने दो, फिर ऐसा मारो कि वो उठ ना सके। वही हमारी नीति है, वही हम करेंगे। ये हम आपको आश्वासन, एक भारत का राजदूत आपको आश्वासन दिलाता है। सैन्य शक्ति की आपने बात की कि भारत तमाम रास्तों को इख्तियार कर चुका है। के सिन्हा जी, भारत क्या सैन्य विकल्प रखता है और किन किन विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ? जय हिंद सुमेरा। देखिए, आपने मेरे से सवाल जो किया है कि भारत की सैन्य विकल्प क्या है। सैन्य विकल्प इस मामले में जो पाकिस्तान को लेकर के उसने विकल्प बहुत बार दिखाई। 1947 से पहले यदि सुभाष चंद्र बोस को आप लें तो वो कभी भी टू नेशन थ्योरी के पक्ष में थे ही नहीं, पाकिस्तान का बनना के अगेंस्ट। बट ही वॉज डिफीटेड, उनको खात्मा किया गया। 47-48 में जब पाकिस्तान ने, जो ये मुनीर बोल रहा है आज कि इट इज़ जगुलर वेन, व्हाट इज़ जगुलर वेन? उनका वर्ड है, इट इज़ ए जगुलर। हमारे गर्दन का नस है कश्मीर और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो 47-48 में जब उसने पहली बार किया, मैं सिख रिलीजन को बिलोंग करता हूं। फर्स्ट सिख वॉज ऑन द डोर ऑफ मुजफ्फराबाद। वी वर डिफीटेड ऑन टेबल बाय सर्टन डिसीजन पॉलिटिकल। उसको कहा आप नहीं जाएंगे वहां, हम यूएन में जाएंगे अंडर चार्टर 4-6, और पूरा का पूरा डिस्प्यूट बना दिया। उसके बाद की बात 71 में शिमला एग्रीमेंट हुआ है। इसके पहले इंडस वाटर ट्रीटी 60 में आई थी। इंडियन आर्मी का इट इज नॉट कि आज कोई ऐसी चीज आई है, दिस इज ए वाटर वॉर। यह हमारा वॉरफेयर का हिस्सा है। यह जो इंडस वाटर ट्रीटी रोका गया है, यह हमारे पास प्लान्स हैं हाउ वाटर वॉर इज गोइंग टू बी फॉट। 21वीं सदी के बाद में आप देखेंगे वाटर वॉर विल बी फॉट जी। तो इंडिया ने जो किया है, मैं सल्यूट करता हूं आज के। एक मिनट सोनारा जी में मौका दें कि हमारी विकल्प की बात है तो समय दें यदि आपके पास समय है तो। अदरवाइज आधी चीजें रह जाती हैं और जाती नहीं पब्लिक को। 71 वॉर में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर हाजी पीर पास, जिसमें हम लोगों ने अपनी बलिदानी दी, हमारे जवानों ने दी और हमारे अफसरों ने दी, वो हमने लौटा दिया पाकिस्तान को। और हमने कहा एलओसी बने। तो बैटल 71 विच वी फॉट, 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान हमारे कब्जे में। हम पीओके वापस ले सकते थे, हम गिलगित बाल्टिस्तान वापस ले, हमें टेबल पे हरा दिया गया। आज आप विकल्प बात करती हैं। टुडे वी हैव गॉट अ कैपेबिलिटी, और हमारे जूनियर लीडर्स,
हमारे जो रेजिमेंटेशन है उसमें इतना जज्बा है कि हम पाकिस्तान के किसी चीज को पीओके तो ला ही सकते हैं। इट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। मैं आज पूरे और के सिन्हा जी, आप पीओके की बात करें, पीओके से संबंधित एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। देर रात एलओसी पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग का सेना ने करारा जवाब दिया। पूरी रात गोलीबारी होती रही है। पूरी रात देखिए किस तरह से गोलीबारी की भारतीय सेना ने। ये हुआ है के सिन्हा जी, और आप कह रहे थे कि भारत के पास सैन्य शक्ति हमेशा से थी, जज्बा हमेशा से था, और हमेशा हमने पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। सिर्फ टेबल पर जाकर हम हारे। लेकिन सर, क्या समय आ गया है कि पीओके की अब घर वापसी होगी? 200% प्रोवाइडेड हम इस तरह से ना फंस जाएं कि केवल एक सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक करें। दृढ़ शक्ति है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, इंक्लूडिंग आज हमारा धर्म बनता है, इज अ टाइम ऑफ रेकनिंग एंड फॉर मिलिट्री। हम कहीं पर भी यदि इसको करते हैं, मिलिट्री के अंदर भी बहुत डिफरेंसेस हैं। हम माइंड से डिफीट होते हैं। माइंड आपको बलिदानी देनी पड़ेगी। नंदन जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, 71 की आपने जो बात कही है, मैं उससे 100% एग्री करता हूं। अगर 71 में हमारे पॉलिटिकल लोगों ने उस समय गलती नहीं की होती तो आज का दिन भी हमको देखने को नहीं मिलता। इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां की गलती आज हम यहां पर भरपाई कर रहे हैं कि हमारे घूमने गए बच्चे वो वहां मारे गए और हमारी बहन बेटियां विधवा हो गई।